सुंदरकांड एक ऐसा पाठ है जिसे करने से पाठ करने वाले को एक शुभ चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सुंदरकांड पाठ में हनुमान जी सीता माता को लंका से लाने जाते हैं, उसी के बारे में पूर्ण विवरण है, पूरी कथा है। इसी विषय पर सुंदरकांड का पाठ करने के लिए आपको लाल रंग का वस्त्र भी चाहिए और लाल रंग की आसनी भी चाहिए। आप जितना भी लाल लाल चीज़ें उसमें उपयोग में लाएंगे, आपके लिए वो उतना ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। आप लड्डू चढ़ा सकते हैं, गुड़ चढ़ा सकते हैं, प्रसाद में आपको जो भी इच्छा चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को गुड़ भी पसंद है, लड्डू भी पसंद है और भी बहुत सारी चीज़ें पसंद है। आप खुशी खुशी आप अपनी हैसियत के हिसाब से आप प्रसाद चढ़ा सकती हैं। इसकी विधि पूर्वक पूजा इस तरह से है कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ रोज करते हैं, रेगुलर करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो आप इसको कुछ भागों में बांट दें। 5 दिन में आप एक पूरा सुंदरकांड का पाठ कर लें या फिर 4 दिन में कर लें, 4 भाग में बांटें, चाहे 5 भाग में बांटें। किंतु जो इस सुंदरकांड पाठ को सिर्फ शनिवार को करते हैं या फिर सिर्फ मंगलवार को करते हैं, उनको चाहिए कि एक दिन में वो पूरी पाठ को पूरा करें, क्योंकि अगर आप शनिवार और मंगलवार को पढ़ते हैं तो आपको पूरा पाठ एक दिन में पढ़ना होगा। और अगर आप नित्य दिन पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, तो आप इसको 5 भाग में या 4 भाग में बांट लीजिए। तो आपके लिए सुविधा भी होगा और आपका बहुत अच्छा प्रभाव भी देखने को मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे विधि विधान हैं इस पाठ को करने के लिए, लेकिन मैंने बस थोड़ी सी जानकारी दी हूँ। इसमें सबसे ज़रूरी है आपको इस पाठ करने के बाद आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है कि गलती से भी ना हो, वर्जित करना है कुछ ऐसी बातों को जो कि आपको बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचा सकती है, बहुत ज़्यादा वो दुष्प्रभाव दिखा सकती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। मैं उसके बारे में बात करती हूँ। तो सबसे पहले आपको घर में जब सुंदरकांड का पाठ होता है तो कोशिश करें कि घर में मीट मांस मछली मदिरा ये सब का आगमन ना हो। कोशिश करें, लेकिन घर में कोई मानता नहीं है। हम घर में बहुत सारे परिवार होते हैं तो सबका अपना अपना विचार होता है, सबकी अपनी विचारधारा होती है, कोई बात नहीं मानते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप हनुमान जी का जिस रूम में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो कम से कम जिस दिन वो लोग मीट मछली खाते हैं आपके सदस्य में कोई, तो उस कमरे में ना जाएं, उस कमरे में भूल कर भी ना जाएं, उस दिन वर्जित करें उस कमरे में जाने से उन लोगों को। तो इतना आप कर सकते हैं, फिर भी आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। ऐसा होता है दोस्तों कि हम बहुत नियम करते हैं, किंतु हमारे साथ जो परिवार में रहते हैं सदस्य, वो लोग नियम नहीं करते हैं और नियम करने के नाम से बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा कर देते हैं पूजा पाठ को लेकर। तो इसलिए हम खुद की जिम्मेवारी ले सकते हैं और किसी की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। हम लोगों को ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत धार्मिक होते हैं और उन्हीं में से कुछ लोग धर्म को नहीं मानते हैं, नहीं मानते इन सब बातों को। तो हमें बस इतना ध्यान देना कि हम खुद को नियम के अनुसार हमको चलाना है और विधि पूर्वक सब कुछ करना है। बाकी हम जिस कमरे में हनुमान जी हैं, पाठ होता है, पूजा होता है, उस कमरे में हम उन लोगों को जाने से रोक सकते हैं। कोई कहता है कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ये सब बिल्कुल गलत बात है। आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। और भी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जैसे कि आप कोशिश करें कि उस दिन कोशिश करें कि जब आप भक्ति में आप लीन हो जाते हैं, आप पूजा पाठ को मानने लगते हैं, धार्मिक हो जाते हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आप किसी की निंदा ना करें, किसी की शिकायत ना करें, झूठ ना बोले, वहाँ पे झूठ ना बोले जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ झूठ बोलना चाहिए जहाँ पे आपके झूठ से किसी को फ़ायदा हो रहा है। तो इन सब बातों को भी ध्यान में रखना होता है और किसी का अपमान न करें। कोशिश करें कि आप अच्छा से अच्छा काम करें जिससे आप पर हनुमान जी की कृपा बरसे और हनुमान जी आपसे खुश हों, संतुष्ट हों। तो इन सब बातों को ही ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग वीडियो में ज़रूर बताइएगा और हो सके तो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।
नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं निशा कुमारी आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।